HIV और एड्स। एड्स का मतलब है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या HIV के संक्रमण से होता है। HIV संक्रमण का आखिरी चरण एड्स है, जो कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, खासकर सहायक टी कोशिकाओं यानी हेल्पर टी सेल्स पर आक्रमण करता है। जब कोई बैक्टीरिया या विषाणु शरीर पर आक्रमण कर उसे संक्रमित करता है, तब श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और सहायक टी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो कि 2 तरीकों से शरीर की रक्षा करती हैं। पहला, साइटोकाइन नाम का रसायन स्राव करके, जो कि अन्य WBC को संक्रमण की जगह पर आकर्षित करता है, जैसे कि टी कोशिकाएं और मैक्रोफेज, और इस तरह आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया और विषाणु को नष्ट कर देता है। और दूसरा, अन्य WBC की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करके, जिन्हें बी कोशिकाएं कहते हैं। ये एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आक्रमण करने वाले बैक्टीरिया और विषाणु को पहचान कर खुद को उस आक्रामक जीव से जोड़ लेती है और इस तरह ये प्रतिरक्षा करती है। HIV संक्रमण होने पर विषाणु सबसे पहले सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित करके अपने जैसे कई प्रतिरूप बना लेता है और फिर ये प्रतिरूप बाकी की सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस प्रक्रिया में ये बहुत सारी कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना देता है। इस समय शरीर को कई तरह के संक्रमण होने का खतरा रहता है। इस तरह के संक्रमणों को अवसरवादी संक्रमण यानी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। HIV संक्रमण से जुड़े ऐसे कुछ अवसरवादी संक्रमण हैं। पहला, मस्तिष्क ज्वर या मस्तिष्क शोथ यानी मेनिंजाइटिस एन्सेफेलाइटिस। दूसरा, निमोनिया यानी न्यूमोसिस्टिस कार्नाई यानी TB। तीसरा, परजीवी संक्रमण यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण हुआ दीर्घकालिक दस्त यानी क्रॉनिक डायरिया। चौथा, कर्क रोग यानी कैंसर, जैसे कि कापोसी सार्कोमा और लिम्फोमा। किसी व्यक्ति को एड्स तब होता है जब उसे HIV संक्रमण के साथ साथ कम से कम एक अवसरवादी संक्रमण हो। HIV संक्रमण होने के तरीके हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंध, वीर्य, यौनिक या रक्त। दूसरा, संक्रमित रक्त या रक्त पदार्थ। तीसरा, इंजेक्शन सुई का एक से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल। चौथा, प्रसव यानी बच्चे का जन्म, रक्त, उल्बीय यानी एमनियोटिक या यौनिक तरल पदार्थ यानी वेजाइनल फ्लूइड। पांचवा, स्तनपान यानी स्तन का दूध। HIV संक्रमण का उपचार एंटीरेट्रोवायरल द्वारा संभव है, जो कि शरीर से विषाणु की संख्या कम कर देता है, हालांकि विषाणु को पूरी तरह से नहीं निकाल पाता। सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली एंटीरेट्रोवायरल दवाइयां हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, प्रोटीएज इनहिबिटर्स और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स नए विषाणुओं के बनने और फैलने में रुकावट पैदा करते हैं,
और एंटी इनहिबिटर्स विषाणु को कोशिकाओं की सतह से चिपकने नहीं देते और उन्हें अंदर आने से रोकते हैं। HIV के उपचार के लिए चिकित्सक इन दवाइयों को मिलाकर समय समय पर लेने की सलाह देते हैं, जिसे हार्ट या हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। उपचार के असर को समझने के लिए रोज रक्त जांच की जाती है और लिए गए रक्त में CD4 की संख्या या सहायक T कोशिकाओं की संख्या को मापते हैं। अवसरवादी संक्रमण के उपचार के लिए जो संक्रमण हुआ है उसी का इलाज किया जाता है। उदाहरण के लिए सांस से जुड़े संक्रमण यानी रिसेप्टरी इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया या TB का उन्हीं की एंटीबॉडी से इलाज किया जाता है। HIV संक्रमण से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। लेटेक्स यानी रबर के कॉन्डोम या मुंह के कॉन्डोम यानी डेंटल डैम का इस्तेमाल करके असुरक्षित यौन संबंध से बचें। दूसरी, केवल एक ही असंक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखें। तीसरा, ड्रग और शराब का नशा कम करें क्योंकि इससे असुरक्षित यौन संबंध बनने का खतरा रहता है। चौथा, एक ही सुई का एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल न करें। पांचवा, दोनों साथियों की समय समय पर HIV जांच करें।